जय हिंद दोस्तों। तो देखिए आज हम आ गए हैं इंटीग्रेशन के वीडियो में। और इसका हिंदी होता है समाकलन, ठीक ना। हिंदी क्या होता है? समाकलन। इसका हम पार्ट 1 और पार्ट 2 हम वीडियो बना करके पोस्ट कर दिए हैं और आप सब देख भी चुके होंगे। ये हमारा वीडियो होगी पार्ट 3। इसमें देखिए हम क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले जो मैं बताऊंगा उसका अंक हम लिख देता हूँ फॉर्मूला, ठीक ना। और इसी के बेस पे 2-3 क्वेश्चन मैं आप सभी को बताते जाऊंगा और उसको आपको समझ में एक्यूरेट आते जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख दिया। देखिए फर्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या आता है? होवेन यानी जब, कहने का अर्थ है कि होवेन यानी जब एन का मान -1 के बराबर नहीं होता है। क्या? एन का मतलब होता है नंबर। होवेन जब, और इसका अर्थ होता है बराबर नहीं है किसके? -1 के। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन के रूप में। क्या होता है दोस्तों? ax प्लस b का पावर n अगर इस रूप में दे दें तो इसका हमारा dx बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्या होता है, ax प्लस b का पावर n प्लस 1, ये 1 है, ठीक ना। और बाटा में हो जाता है n प्लस 1 इंटू ए। n हमारा नंबर है, a और b हमारा कोई संख्या दिया रहेगा। देखिए और इसके बाद नंबर 2 हमारा फॉर्मूला क्या है उसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद में इसके बारे में हम आपको समझाऊंगा, एक्यूरेट आपको समझ में आ जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नंबर 2 आ जाती है होवेन n इक्वल टू अगर 1 हो, हमारा जो फॉर्मूला है वो हो 1 बटा में ax प्लस b dx। इतना हमारा फॉर्मूला है। ये उसका मान क्वेश्चन है। अब इसके बराबर क्या होता है वो अब हम निकलने जाएंगे। क्या होता है? log ax प्लस b डिवाइडिंग बाई a प्लस c। और इसमें भी अंत में प्लस में c होता है, ठीक ना। इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। ध्यान दीजिए क्या दिया है, इस दुए को है। यहां से आपको क्या समझ में आ रही है ये बताइए। आपको यहां से ये समझ में आती होगी कि जो a और b और n है और x है और dx है। देखिए x और dx एक तरफ से समझिए कि ये दोनों कॉमन है। कॉमन का क्या है कि हॉट नहीं रहेगा। ये x और dx ये हॉट नहीं रहेगा, हॉट क्वेश्चन में रहेगी। लेकिन a b n ये तीन ऐसा हुआ है, जैसे मैं आपको समझा दूं आपको एक पेज के ऊपर, एक मिनट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पर जो दिया है ax प्लस b पावर में n है, तो ax प्लस b इतना हो गया, पावर में n dx है। हम क्या कहे हैं अभी आपको कि ये जो x है और ये जो dx है, एक तरफ से कब समझ कि ये कॉमन है। समझ से क्यों कॉमन है? ये क्या है? कॉमन, यानी ये दोनों हॉट नहीं रहेगी, हॉट क्वेश्चन में आपको आएगी। लेकिन ये जो तीन चीज है a b n ये एक नंबर है। क्या समझिए? नंबर का मतलब संख्या है। और इन सभी का अंक आपका हर क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन में चेंज होता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 दे दिया तो कोई और क्वेश्चन देखेगा तो 3 दिया होगा, कोई और देखेगा तो 5 दिया होगा। इसी टाइप से इस तीनों में क्वेश्चन अंक जो है चेंज रहेगी। और कैसे रहेगी उसको मैं यहाँ पर समझेंगे, ठीक। आगे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे वही नियम है। x और dx ये कांस्टेंट रहेगी, कॉमन रहेगी, एक समान रहेगी, हर क्वेश्चन में रहेगी। लेकिन यहाँ पे a और b ये एक नंबर है और ये चेंज होती रहेगी। कैसे होगी? देखिए हम क्वेश्चन के आधार से आपको बता रहे हैं और आपको समझाएंगे, आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आप बनाइए। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1 माइनस 3x का पावर 5 है। आ रहा समझ में ना? x है अंत में और dx है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। तब इतना क्वेश्चन देते हैं और ये इंटीग्रेशन में है। क्या में है? इंटीग्रेशन। इसका हमें ज्ञात करनी, इंटीग्रेशन ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात होगा बताइए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम कहें इनसे 2 फॉर्मूले के ऊपर हम बताएंगे। तो ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रही है तो इसे मच कर रही है, क्या कर रही है? हम क्या कहें x और dx कॉमन है, हर क्वेश्चन में आएगा। लेकिन बाकी चीज है a b n तीनों चेंज होगा, चेंज हुआ है। ध्यान दीजिए x और ये dx, बाहर के x मत देखिए, ये कॉमन चीज है। ये ऐसा है, शायद यहाँ से हटा दीजिए, ये नहीं रहेगा, ठीक ना, ये नहीं रहेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे x और dx ये कॉमन चीज है, हर क्वेश्चन में आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दोस्तों 1 3 और 5 ये चेंज हुए। अब ये बनेगा कैसे? और जैसे मैंने इतना क्वेश्चन दे दिया कि आप सोचेगा कि a का मान क्या है, b का मान क्या है, n का मान क्या है, आप सोचते होंगे ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर हम समझा दें। क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ पर समझाएं आपको। तो ध्यान दीजिए a के साथ क्या है? x है।
तो जिस इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बंद है ना, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बंद है, तो जिस संख्या के साथ यक्ष रहेगी उस संख्या का मान ए होगा, यानी ए के बराबर वो संख्या होगी। जैसे में यहाँ ध्यान दीजिए माइनस है ना, ये -3x और यहाँ पे ए यक्ष है, तो कहने का यह है कि ए का मान है हमारा -3, यक्ष यक्ष कॉमन है, ये कट गया हट गया वहाँ से, लेकिन ए के स्थान पर क्या है -3 है या नहीं है ना। इसके आगे जो चिन्ह रहेगी उस चिन्ह को भी हम यहाँ पर लिखेंगे, आ रहा है समझ में, उस चिन्ह को भी यहाँ पर हम लिखेंगे, आगे समझ में। आगे प्लस बी, तो इसके बाद बी है ना, तो इसके साथ जो संख्या रहेगी यहाँ पे 2, 5, 10, 15, 20 जो संख्या रहेगी वह संख्या हमारा बी का मान हो जाएगी। आ रहा समझ में, तो यहाँ पर हो जाएगा बी बराबर 1। आ रहा समझ में, ठीक। आगे है एन, जो पावर में रहेगी तो वो एन का मान हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आता होगा, जो पावर है वो एन का मान है, क्योंकि यहाँ पे एन है तो इसके स्थान पे जो संख्या है यहाँ पे वह संख्या एन के बराबर है, तो एन बराबर हमारा क्या हो गया 5। आ रहा समझ में। अब इसी अंक को बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, जहाँ ए है ए का मान, बी है बी का मान, एन है एन का मान, वहां पे पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बनेगा कैसे, हम अभी बना करके दिखा रहे हैं। ये तीनों वैल्यू हम यहीं पर रखेंगे, अभी आपके सामने है, ध्यान दीजिए क्या क्या है। फॉर्मूला क्या है, लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला क्या है हमारा फॉर्मूला जी, लिख देंगे यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एन प्लस 1 डिवाइडिंग बाई एन प्लस 1 इंटू ए प्लस सी। यही है कि जब इतना है तो कुछ ना वो करनी है, तो ए का मान क्या है, अब यहाँ पे साइड में आपको लिख देनी है ए बराबर -3, बी बराबर 1 और एन बराबर 5 है। ये तीनों कैसे है आपको जानकारी हो गया, ठीक। आगे चलिए, ए का मान -3, यहाँ आप ऐसा संख्या कहीं देखा है -a प्लस बी, नहीं ना, क्योंकि माइनस का जो अंक है, जो माइनस का चिन्ह वो हरदम बीच में होता है। ये होता है भाई, जैसे हर इस टाइप से हो सकता है b-a, ऐसे हो सकता है। ऐसा आपके क्वेश्चन में आएगा भी, ऐसा बात नहीं है नहीं आएगा, आएगा ये, लेकिन आपको इस रूप में उसको करनी होती है। तो माइनस का अंक जो है बीच में होता है, हरदम बीच में होता है, ये नियम है, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस ये आपको दिखाई नहीं दिया जी, ध्यान दीजिए एन प्लस 1 है ना, तो एन के साथ हम 5 रखे हैं और यहाँ पे रखे हैं प्लस और 1 को 1 और ए का मान -3 है, तो -3 यहाँ पर रख दिए, हो गया। आगे समझ में, थोड़ा सा कॉपी नीचे दिए, हम ध्यान नहीं दिया तो दिखाई आपको नहीं दे रही है, चलिए कोई बात नहीं, अब हम मेंटेन कर दिया। यहाँ ध्यान दीजिए, तो इस अंक को हम बीच में रखेंगे, क्यों रखेंगे बता दिया गया, तो 1 - 3x हो जाएगा यहाँ पे, और बॉटम में हो जाएगा हमारा 5x 6 और -3 होगा कि, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, फिर आइएगा नीचे तो और पावर भी ऊपर है तो 6 हो जाएगा, ये होगा। अब ध्यान दीजिए ये कैसे होगा, 1 - 3x का पावर 6 और नीचे ध्यान दीजिए 6 इंटू -3 क्या होगा -18 होगा कि, और प्लस में सीधे दीजिए, और यही हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर, क्या हो गया ये हमारा आंसर। और इसको घेर दीजिए और घेर करके यहाँ पर लिख दीजिए आंसर। आ रहा है समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थे, फर्स्ट यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ये थी, और इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है, और इसका आंसर इतना ही का। आगे समझ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 में दिया क्या है, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 2x + 3 dx, ये दिया है ना क्वेश्चन में। देखिए बनेगा कैसे, सबसे पहले आप देखिए कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो ध्यान से लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला देखना ये, और इसी का यूज होगा, क्यों होगा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको पता चलेगा कैसे होगा। इसको हम यहाँ से तोड़ेंगे कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर कोई भी चीज़ स्क्वायर रूट में हो तो उसको जब हम स्क्वायर रूट का अर्थ 1/2 होता है, आपको जानकारी होगी, और स्क्वायर रूट का अर्थ जो है 1/2 होता है, यानी कहने का अर्थ यह है अगर 3 का स्क्वायर है तो 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का पावर 1/2 ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट का अर्थ होता है 1/2 होता है, ठीक ना। आपको समझ में यहाँ तक आती होगी। तो इसको भी इसी टाइप से हम करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 2x + 3 तो एक साथ है और पावर में 1/2 और यहाँ पर dx, और सेम वही क्वेश्चन है, क्यों अंक चेंज कर दिया है, बस कुछ भी नहीं। ए का मान ए है, तो ध्यान दीजिए अब यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ax + b का पावर n + 1 और बटा में होता है n + 1 इंटू ए और प्लस में c होता है, यही होता है ना फॉर्मूला हमारा, यही होता है। तो ध्यान दीजिए इसमें 3 सिस्टम में चाहिए, 3 क्या चीज़ चाहिए, a का मान चाहिए, b का मान चाहिए और n का मान चाहिए। n का मान आपको पता चलती होगी, n के जगह पर जो अंक है उसी अंक को हम n का मान कहते हैं, यानी 1/2 हमारा n का मान हो गया, ठीक। और a का मान कैसे आएगा, यश के साथ a है और यहाँ पर क्या है 2 है ना, तो a का मान 2 हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद b है, तो b के जगह पर क्या है 3, तो b का मान 3 हो जाएगा। अब कुछ नहीं, यही तीनों अंक इसमें पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, क्या है ax, तो यहाँ पर क्या 2x हो जाएगा, 2x
प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे, होगी आगे चलिए। n प्लस 1, n का मान क्या है 1/2 और प्लस में 1 है, हो गया क्या। और जब हम 1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये 3/2 होता है। कैसे होता है 1/2 प्लस 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस 2 बटा में 2 होता है और 2 एक जो हम जोड़ेंगे तो 3/2। आपको एलसीएम आता होगा, आपको एलसीएम आता होगा, ठीक ना। चलिए तो यहाँ की जब हम बनाएंगे तो 3/2 होगी। चलिए बटा में क्या है दोस्तों n प्लस 1 a, n का मान हमारा 1/2 है और प्लस में 1 कर दीजिए और इंटू में a है, a का मान क्या है 2 है, 2 यहाँ रख दीजिए, प्लस में c कर दीजिए, हो गया। अब इसको थोड़ा सा बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3 हो गया यहाँ पे। इतना करने के बाद ये हमारा 3/2 हो गया। ये कैसे होगा आपको जानकारी हो गया यहाँ से, ठीक। 3/2 और नीचे आपका हो जाएगा 3/2 और इंटू 2 से 2 कटेगी प्लस यहाँ पे दे दीजिए, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए आपका आंसर क्या होगा 2x प्लस 3 बटा में 3 का पावर जो है हमारा 3/2 आ रहा समझ में, और यहाँ पे दे दीजिए प्लस c, और ये जो आपका है आपका आंसर आ गया। आ रहा समझ में, ये आपका आंसर आ गया। कैसे बना आपको समझ में आता होगा तो सोचते हैं। चलिए आप क्वेश्चन हो ये आपको समझ में आ गया, ये देखिए ये क्वेश्चन है और आपका आंसर यहाँ है। ये कैसे बना है ये कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक ना। चलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सब शेयर नहीं करते हैं ना, शेयर करते रहिए वीडियो को। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इंटीग्रेशन 1 बटा में 5 प्लस 3x का क्यू दिया है और dx दिया है। अरे समझ में। चलिए क्वेश्चन इतना है हमारे पास, तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको एक नियम बता रहा हूं। अगर मान चलिए हमारे पास 1/2 है अंक, जैसे मैं मान चलिए अगर हमारे पास 1/3 का स्क्वायर है, जब हम 3 को लेकर जाएंगे ऊपर तो ये कैसे हो जाएगा 3 का पावर -2 हो जाएगा। जब हर से अंश में कोई अंक जाता है तो उसका जो पावर होती है 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, जितना भी पावर हो उस पावर का चेंज होता है। माइनस होता प्लस और प्लस होता माइनस, चेंज होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 3 का पावर -2 हो जाएगा। उसी टाइप से इसको भी हम चेंज करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे होगा इंटीग्रेशन 1, जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा 5 प्लस 3x का पावर -3 होगा, क्योंकि पावर है ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा dx। और सेम यही प्रोसेस आ गया, यही फॉर्मूला के ऊपर आप बैठाइए, a b n का मान ज्ञात कीजिए और क्वेश्चन भी यही है। क्यों अंक चेंज किया है, ध्यान दीजिए क्या क्यों अंक चेंज नहीं किया है, क्यों अंक चेंज किया है, तो फॉर्मूला वही है। सबसे पहले हम a b n का मान ज्ञात करते हैं, तो a का मान हमारा 3 हो जाएगा, जो x के साथ रहेगी वो हमारा a का मान हो जाएगा। आ रहा है समझ में। b का मान हमारा हो जाएगा 5, उसके जो साइड में अंक रहेगी उसमें b का मान, और जो पावर रहेगी वो हमारा n का मान -5। आ रहा है समझ में, इतना हो गया। इसके बाद अब क्या होगा यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम बनाएंगे उस फॉर्मूले को, यहाँ पर लिखेंगे क्या है ax प्लस b का पावर n+1 डिवाइडिंग बाई n+1 इंटू a प्लस c। इतना फॉर्मूला हमारा होता है। कुछ नहीं करना है, केवल a b n के मान इसमें पुट कर दीजिए। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, a का मान 3 है 3x प्लस b का मान 5 है 5 और पावर में n+1 तो -3+1, क्योंकि n का मान -3 दिया है तो -3+1। नीचे क्या है -3+1, a का मान 3 है तो 3 यहाँ पर हो जाएगा और प्लस में c। आ रहा समझ में। आगे ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ये तो एग्जैक्ट इसी टाइप से उतर जाएगी 3 + 5 का पावर -2 और डिवाइडिंग हो जाएगा हमारे यहाँ पे -2 इंटू 3 प्लस c। एक्यूरेट आपका आंसर अब यहाँ आएगा। ध्यान दीजिए क्या होगा 3x प्लस 5 का पावर -2 और डिवाइडिंग बाई -6 प्लस c, और ये आपका क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आता होगा कैसे बनेगा और किस टाइप से हम बनाए हैं, आपको एक्यूरेट समझ में आता होगा। ध्यान दीजिए कुछ नहीं, क्यों यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है और a b n का मान कैसे ज्ञात होता है आपको जानकारी हो गया होगा। इस टाइप से हम किए हैं, जब हर से अंश में कोई अंक जाती है उस समय पावर का चेंज हो जाता है। यहाँ पर चेंज कर दिया है, यहाँ से आपको बताए हैं कैसे होता है। उसके बाद ये हमारा फार्मूला है और इसी के ऊपर हम यहाँ पे भी आपको लिखे हैं ताकि आपके सामने हो तो बेहतर, और इसी के ऊपर हम केवल a b n के मान आपको पुट करके और बना करके ये हम आंसर प्राप्त किए हैं।
और अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स इस वीडियो का ओपन है, आप वहाँ से कमेंट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि अमन भैया हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है, हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक ना। और इसके बाद इस वीडियो को आप उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिन दोस्तों का इस वीडियो को वास्तव में काम हो, यानी आपका एग्जाम जनवरी में है ना, तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को बहुत जल्दी अपने दोस्तों के पास कर दीजिए शेयर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।